पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंजरो और सुबोरू एक दूसरे की मदद करते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं। सब अच्छा ही चल रहा होता है, पर ये जब किंजरो घर आता है तो उसे कुरिया कहती है वो सुबोरू से प्यार करती है। ये सुनकर किंजरो को धक्का लगता है। अब आज एपिसोड की शुरुआत होती है। सुबोरू रोज की तरह आज भी सुबह सुबह किंजरो के घर पहुंच जाती है। सुबोरू किंजरो से कहती है कि तुम्हें दरवाजे पर लॉक लगाना चाहिए था। किंजरो हाँ में सर हिलाता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन डायरेक्ट बाथरूम से निकल कर आती है। उसे नहीं पता होता कि सुबोरू यहाँ पर आई है, और जब उसे पता ही चलता है तो वे चिल्लाते हुए दरवाजा बंद कर अपने रूम में बैठ जाती है। सीन शिफ्ट होता है। किंजरो अब स्कूल के छत पर है। वो कैनेडे को सब कुछ बात बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। कैनेडे हंसकर कहती है कि तुम दोनों का प्यार काफी मुश्किलों से जा रहा है। किंजरो समझ जाता है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है। कैनेडे किंजरो के पीछे उंगली दिखाकर कहती है कि क्या वो तुम्हारी बहन है। किंजरो पीछे मुड़कर देखता है तो वो कुरिया ही होती है जो कि उसकी बातें सुन रही होती है। उसके बाद वो बाहर आती है। वो किंजरो से पूछती है सुबोरू ने क्या कहा था जब उसने मुझे ऐसी हालत में देखा। पर किंजरो कहता है कि कुछ भी नहीं कहा था। कुरिया चौंक कर कहती है कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसका मतलब आपका और सुबोरू का। पर किंजरो समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। किंजरो उससे गुस्सा कहता है कि वो मेरा बस दोस्त है। तब कैनेडे कुरिया से कहती है कि ये सच है, सुबोरू किंजरो से प्यार करता है, पर वो दोस्ती वाला प्यार है, और वैसे भी किंजरो मेरे साथ डेट कर रहा है। पर कुरिया को ये सब झूठ लग रहा है। कैनेडे कहती है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे कैसे पता होगा कि किंजरो की छाती पर एक बर्थ मार्क है। कुरिया चौंक जाती है क्योंकि ये सब सही होता है। वो कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता चला। कैनेडे उस पर कहती है कि हमने बेड शेयर किया था, पर हम जानते हैं कि उसने ये सब कब देखा होगा, और किंजरो भी जानता है। पर कुरिया इस पर कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि मेरे भाई को लड़कियों से प्रॉब्लम है। लड़कियों के उन्हें छूते ही उनके नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कैनेडे उस पर कहती है कि प्यार में सब कुछ जायज होता है, और वैसे तुम मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी सुबोरू को पटाने में। और वो उसे 4 टिकट दिखाकर कहती है कि चारों डेट पर जाएंगे। चारों से उसका मतलब था वो और किंजरो और कुरिया और सुबोरू। कुरिया उसके झांसे में आ जाती है। दूसरे ही दिन किंजरो और कुरिया वहाँ पर चली जाती है। सुबोरू और कैनेडे यहाँ पर पहले ही आए होते हैं। किंजरो सुबोरू को देखकर उसे हाई करने के लिए उसके पास जाता है, पर वो उसके मुंह में दे देती है गन, और कहती है कि ये शॉक गन है, सिर्फ कैनेडे की सुरक्षा के लिए। इसे देखकर कुरिया फिर से इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद ये अपने कपड़े बदलने के लिए चले जाते हैं। किंजरो और सुबोरू कपड़े बदलने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी सुबोरू किंजरो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चारों तरफ देखती है। किंजरो समझ जाता है कि उसे यहाँ पर लड़के जो नंगे घूम रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो रही है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और उसका शर्ट पकड़ लो, और उसे कपड़े बदल कर ये दोनों बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर पहले ही कैनेडे और कुरिया है जिन्होंने स्विम सूट पहने हुए होते हैं। कैनेडे काफी अच्छी दिख रही होती है, इसी वजह से सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं। किंजरो जब कुरिया को देखता है तो उसे इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। उसके बाद कुरिया सुबोरू के साथ चली जाती है क्योंकि कैनेडे ने सुबोरू को कुरिया को स्विमिंग सिखाने के लिए कहा होता है। और यहाँ पर किंजरो कैनेडे के साथ है। किंजरो कैनेडे से पूछता है कि आज सुबोरू ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। तब कैनेडे उसे बताती है कि सुबोरू और मैं इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं जब मैं छोटी थी, और किसी ने तब हम दोनों को किडनैप कर लिया था, और तभी सुबोरू को अपनी गलती लगी क्योंकि उसने मेरी रक्षा नहीं की। पर किंजरो कहता है कि तब तुम क्या भी कर सकती थी क्योंकि तब तुम दोनों ही छोटे थे। कैनेडे कहती है और उसी दिन से वो घबरा रही है। ये बातें खत्म होने के बाद ये दोनों स्विमिंग करती है, पर स्विमिंग करते करते वो किंजरो की वाट लगा देती है। स्विमिंग करने के बाद ये सभी फिर से एक साथ आ जाते हैं। कैनेडे सुबोरू और किंजरो को कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेजती है। कुरिया और कैनेडे वहीं पर रुकती है। ये दोनों ड्रिंक लेने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी सुबोरू किंजरो से कहती है तुम्हारी बहन मिस कैनेडे को पसंद करती है। किंजरो कहता है हाँ शायद। तभी उन दोनों को किसी की आवाज आती है जो कि एक बच्चे की होती है। वो डूब रही होती है। उसे देखकर किंजरो पानी में कूद जाता है और सुबोरू से कहता है कि जाओ किसी को बुला लो। वो उस बच्चे को बचा लेता है, पर वो लड़की होने की वजह से उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो पुल में ही बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो सुबोरू के पास होता है। उसके बाद ये दोनों ड्रिंक लेकर कुरिया और कैनेडे के पास जाने के लिए निकलते हैं, पर वहाँ पर पहुंचकर उन्हें कुरिया और कैनेडे कहीं पर भी नहीं मिलते। तभी सुबोरू को कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक नकाबपोश आदमी कहता है कि मैंने उन दोनों को किडनैप कर लिया है। अगर तुम्हें उन दोनों को बचाना है तो तुम्हें मेरे बताए हुए जगह पर आना पड़ेगा, वो भी अकेले। ऐसा कहकर वो फोन रख देता है। सुबोरू और किंजरो दोनों भी चौंक जाते हैं, और उसके बाद सुबोरू घबरा रही होती है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो डरी हुई होती है। तभी किंजरो पूछता है कि क्या हुआ। सुबोरू कुछ भी नहीं बताती। किंजरो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुबोरू उसे कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ। पर किंजरो को पता है कि सुबोरू अंदर से डरी हुई है। वो उसे पेट पर एक पंच मारता है और कहता है कि तुम अच्छे बटलर हो, और ऐसा कहकर किंजरो सुबोरू को वहाँ पर बैठाकर उन्हें बचाने के लिए अकेला चला जाता है। वो वहाँ पर पहुँच जाता है।
उसके सामने लोमड़ी का नकाब पहने वो किडनैपर है। किडनैपर सुबोरू को यहाँ पर नहीं दिखता तो वो गुस्सा हो जाता है। किंजरो कहता है कि मेरी बहन कहाँ है, तो किडनैपर कहता है कि आओ और ले जाओ। किंजरो कहता है कि ठीक है। ऐसा कहकर ये दोनों लड़ने लगते हैं। सबसे पहले किडनैपर किंजरो पर हमला कर देता है, पर किंजरो को इतना कुछ होता नहीं और हम जानते हैं कि क्यों उसे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर सुबोरू अब होश में आ चुकी है। उसको किंजरो की चिंता हो रही है और वो उसके पास जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर किडनैपर किंजरो की काफी धुलाई कर रहा होता है, पर किंजरो हार नहीं मानता। किंजरो उसे एक पंच मारता है पर उसे कुछ भी नहीं होता और किडनैपर उसे एक जोर की लात मारता है। किंजरो गिर जाता है। सुबोरू यहाँ पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि किंजरो नीचे पड़ा हुआ है, फिर भी वो उठने की कोशिश कर रहा है। सुबोरू किंजरो के आगे आ जाती है। किडनैपर उसे देखकर खुश होता है। वो अपना चाकू निकालता है, जिसे पहले तो सुबोरू डर जाती है, पर फिर वो खुद को संभाल कर उसके वार से बचते हुए उसे धराशायी कर देती है। सुबोरू किंजरो को उठाती है और ये दोनों कैनेडा के और कुरिया को ढूंढ लेते हैं, पर तभी वहाँ पर फिर से वो किडनैपर आ जाता है। पर जब वो अपना नकाब निकालता है तो वो सुबोरू उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो आदमी सुबोरू के गले लगता है। किंजरो पूछता है कि ये आदमी कौन है। इस पर कैनेडा कहती है कि वो सुबोरू के फादर है, जो मेरे पापा के बटलर है। ये सुनकर फिर से वो बेहोश हो जाता है। वो ये सुनकर किंजरो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे काफी धक्का लग गया था। जब किंजरो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को कैनेडा के घर में पाता है। वहाँ पर पहले से ही वो सुबोरू के पिता मौजूद होते हैं। किंजरो उसे देखकर खुश नहीं होता। नागाडे किंजरो से कहते हैं कि अब तुम ठीक हो। किंजरो कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुमने कितनी जोर से मुझे मारा था। इस पर वो कहता है, नागाडे कहता है, तुम किस्मत वाले हो कि मैंने तुम्हें असल में नहीं मारा, नहीं तो तुम मर जाते। किंजरो उससे कुरिया कहाँ है ये पूछती है। वो कहता है कि तुम्हारी बहन ठीक है, क्योंकि उसे कुछ करना मेरा प्लान नहीं था। किंजरो कहता है कि तुम्हारा प्लान? हाँ। कहता है कि मुझे तुम्हारे बेकार फेस पसंद नहीं है। किंजरो भी कहता है कि मुझे भी तुम्हारी बेकार फेस पसंद नहीं है, तुम्हारा चेहरा भी पसंद नहीं है। वो कहता है कि अगली बार तुम्हारी सांसें नहीं बच पाएंगी। किंजरो देखता है कि ठीक है ओल्ड मैन। ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैनेडा आ जाती है। वो सुबोरू के पिता को वहाँ से जाने के लिए कहती है, यानी कि नागारे को, और वो वहाँ से चला जाता है। कैनेडा किंजरो से कहती है कि नागारे बिल्कुल तुम्हारी तरह है, पर वो सुबोरू को लेकर ज्यादा ही प्रोटेक्टफुल है। पर इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि अब उनके फैमिली में बस सुबोरू ही है। किंजरो कहता है कि बस इतनी ही क्यों, उसकी माँ कहाँ गई। तो कैनेडा उसे बताती है कि सुबोरू की मॉम सुबोरू के 5 साल के होने के बाद ही चल बसी, क्योंकि सुबोरू के पैदा होने के पहले ही उनकी बॉडी कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद सुबोरू रोने लगी, पर मेरी फैमिली ने सजेस्ट किया कि उसे भाई बटलर बना दो, तभी वो इसमें अपने दर्द को भूल जाएंगी। उसके पिता ने दूसरी शादी करने की सोची, पर सुबोरू उसके दूसरी माँ का नाम सुनकर डरने लगी और इसी वजह से उसने शादी नहीं की। सुबोरू को भी बीमारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो जल्दी घबरा जाती है। किंजरो कहता है तो फिर उस किडनैपिंग की वजह क्या थी। तभी कैनेडा उस किडनैपर की तरह आवाज निकालती है। किंजरो चौंक कर कहता है कि वो तुम थी। कैनेडा उसे थैंक्स कहती है, उसकी वजह से सुबोरू मेरी बटलर बनी रहेगी। उसके बाद वहाँ पर सुबोरू आ जाती है। कैनेडा वहाँ से चली जाती है। किंजरो सुबोरू को पूछता है कि क्या हुआ। सुबोरू कहती है कि क्या तुमने किसी को बताया कि तुमने मुझे पंच मारा। वो कहता है कि नहीं। तभी सुबोरू उसके पास आ जाती है। इमोशनल होकर कहती है, तभी उसके पास आ जाती है और इमोशनल होकर कहती है कि मैं कितनी डर गई थी वहाँ पर। वो इस पर किंजरो कहता है, डोंट वरी, इसकी चिंता मत करो, पर तुमने कैनेडा को बचा लिया। सुबोरू कहती है कि मुझे लगा कि मैंने अपने पहले दोस्त को खो दिया, मैं काफी डर गई। किंजरो उसे सॉरी कहकर उसे गले लगा लेता है। सुबोरू कहती है कि तुम्हारी सॉरी से कुछ नहीं होगा, और ऐसा कहकर वो शांत हो जाती है और रोने लगती है। उसी वक्त किंजरो को अपने पिता की बात याद आती है कि अगर तुम्हारी वजह से किसी को लगता हो कि तुम वो सुरक्षित है, तुम्हें उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और तुम्हें उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मुझसे प्रॉमिस करो। किंजरो अपने पिता से प्रॉमिस करता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कुरिया आ जाती है। सुबोरू और किंजरो उठ जाते हैं। कुरिया सुबोरू से कहती है कि क्या आप ठीक है, मुझे कैनेडा ने बताया कि मेरा भाई आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था। किंजरो चौंक कर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुरिया ये भी कहती है कि किंजरो और मिस कैनेडा बाहर जाने वाली है घूमने के लिए। सुबोरू गुस्से से कहती है कि किंजरो से, अच्छा तुम मिस कैनेडा के पास जाओगे? हाँ। किंजरो वहाँ से नीचे कूद जाता है। नीचे कैनेडा है। किंजरो कैनेडा से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम मेरे हॉस्टेज हो और तुम भी मुझे इन दोनों से बचा सकती हो। वो उसे भगा कर ले जाता है। उसके पीछे कुरिया और सुबोरू है। किंजरो चिल्लाकर कहता है कि ये लड़कियां कितनी डरावनी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर मन करे तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। फिर मिलेंगे, बाय।